नमस्कार दोस्तों। गांधी जी ने 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया। मूवमेंट को वापस लेने के बाद 1932 में जब उन्होंने मूवमेंट वापस स्टार्ट किया तो किन सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, क्या सोचकर वो पहली बार में उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या उनके आइडियल्स थे, क्या वो स्वराज का मतलब समझते थे, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। In the countryside, the rich peasant communities like Patidar of Gujarat and Jat of Uttar Pradesh were active in the movement. कंट्री साइड में जो अमीर किसान थे, जैसे पाटीदार गुजरात के, जाट उत्तर प्रदेश के, वो बहुत एक्टिव थे मूवमेंट में। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। कॉमर्शियल क्रॉप्स के वो प्रोड्यूसर थे, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डिप्रेशन में वो उनको नुकसान हुआ था, कीमतें जब घटती जा रही थी। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, जैसे जैसे उनकी कैश इनकम कम होती गई, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया रेवेन्यू डिमांड को पे करना। एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। जो रिफ्यूजल आया गवर्नमेंट की तरफ से कि वह रिड्यूस नहीं करेंगे रेवेन्यू डिमांड्स को, उससे काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट था, गुस्सा था, असंतोष था लोगों के अंदर। These rich peasants become enthusiastic supporter of civil disobedience movement. ये रिच पीजेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टर थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटी एंड एट द टाइम फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर एंड टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम। ये काफी ज्यादा मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते थे, कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करते थे, ताकि वह रिलक्टेंट मेंबर्स को समझा सके, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक मेंबर्स को समझा सके कि वो बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। For them, the fight for Swaraj was a struggle against the high revenue. उनके लिए मूवमेंट का मतलब क्या था, या स्वराज का मतलब क्या समझते थे कि हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट में वो लड़ रहे हैं। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए जब 1931 में मूवमेंट वापस ले लिया गया, विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज, बिना किसी रिवीजन के रेवेन्यू रेट्स के। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। तो जब मूवमेंट 1932 में दोबारा स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सारे रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, हाउ द रिच पीजेंट कम्युनिटीज रिलेट देमसेल्फ टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि वो स्वराज का मतलब क्या समझते थे, कि वो हाई रेवेन्यू के लिए लड़ रहे हैं। गरीब किसानों के बारे में देखते हैं। जो पुअर पीजेंट्स थे वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, वो सिर्फ रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं करना चाहते थे। मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स, काफ़ी ज़्यादा उनमें से स्मॉल टेनेंट्स थे लोग। स्मॉल टेनेंट्स मतलब जो किराए पे लेते थे कल्टिवेटेड लैंड को, दैट दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, जिन्होंने जमींदारों से किसानों ने कुछ रेंट पे लैंड ले रखा है और उस पे वो कल्टीवेशन करते थे और उसका रेंट देना पड़ता था उन्हें लैंडलॉर्ड्स को। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड द कैश इनकम ड्विंडल्ड, जैसे जैसे डिप्रेशन चला और कैश इनकम घट गई, ड्विंडल्ड हो गई, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। स्मॉल टेनेंट्स को काफ़ी मुश्किल हुई अपने रेंट को पे करने में। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी लैंड टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रेमिटेड। वो चाहते थे कि वो लैंडलॉर्ड्स को जो रेंट पे कर रहे हैं वो रेमिटेड हो जाए, कैंसिल हो जाए। दे जॉइन वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स, उन्होंने काफ़ी सारे रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा, उन्हें ज्वाइन किया। एप्रेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। एप्रेहेंसिव, डाउटफुल या डर था इस इशू का कि जो रेजिंग इशू, जो इश्यूज बढ़ रहे हैं वो अपसेट करेंगे रिच पीजेंट्स को, अमीर किसानों को या लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन द मोस्ट प्लेसेस। कांग्रेस जो थी वो सपोर्ट नहीं करना चाहती थी नो रेंट कैंपेन को। तो देखिए, लैंडलॉर्ड्स को रेंट कौन देता है, गरीब किसान। और लैंडलॉर्ड्स किस लिए लड़ रहे थे, रेवेन्यू ना देना पड़े। तो लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट कौन कर रहा था, कांग्रेस। बट कांग्रेस डोंट वांट टू सपोर्ट पुअर पीजेंट्स बिकॉज पुअर पीजेंट्स वांट नो रेंट कैंपेन। और वो काफ़ी, नो रेंट कैंपेन का मतलब उन्हें रेंट ना देना पड़े। अगर वो रेंट नहीं देंगे तो लैंडलॉर्ड्स को नुकसान होगा, और लैंडलॉर्ड्स को नुकसान होगा तो वो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस ने
गरीब किसानों की मदद नहीं करी. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन. तो गरीब किसान और कांग्रेस का जो एक रिलेशन था वो अच्छा नहीं बन पाया पूरे मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस? बिजनेस क्लासेस किस तरीके से देखते थे? यहाँ क्वेश्चन बनता है, हाउ बिजनेस क्लासेस रिलेट themselves to the civil disobedience movement. During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profit and become powerful. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट काफी ज्यादा पैसा कमाया, उन्होंने पावरफुल हुए. कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नाउ दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज. उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया जो कि रेस्ट्रिक्ट करती थी बिजनेस एक्टिविटीज को. दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, वो प्रोटेक्शन चाहते थे जो फॉरेन गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं. एंड अ रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट. और एक रूपी स्टर्लिंग, स्टर्लिंग इज अ ब्रिटिश करेंसी. तो जो ब्रिटिश और रूपी के बीच में जो एक्सचेंज रेशियो है उसके कारण काफी इंपोर्ट जो होता है वो उससे बहुत डिस्करेजमेंट था इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि जो रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज है उसे उसके कम ज्यादा होने से इंपोर्ट्स पे बहुत फर्क पड़ता था. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920. बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज रखने के लिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन किया 1920 में. द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का FICCI का 1927 में याद रखना है. Led by prominent lead industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla. ये कुछ प्रोमिनेंट नामी इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो उन्होंने लीड किया मूवमेंट्स को. द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक द कॉलोनियल कंट्रोल. इंडस्ट्रियलिस्ट ने अटैक कर दिया कॉलोनियल कंट्रोल पे ओवर द इंडियन इकोनॉमी. जो कॉलोनियल कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, कि वो हमारे अपने हिसाब से पूरी चीजें सेट करके रखते थे या अपने फेवर में अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस करते थे, उसके ऊपर अटैक किया, उनकी पॉलिसीज पे अटैक किया. सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च. जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सपोर्ट किया. दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स. उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, पैसे से रिलेटेड मूवमेंट में मदद करी गई और काफी ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स का बॉयकॉट किया गया. मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन द कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस वुड बी नो लॉन्गर एग्जिस्ट. काफी सारे बिजनेसमैन ये ऐसा स्वराज का मतलब समझते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कंस्ट्रेंट. और व्यापार और इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, बढ़ेगी बिना किसी मुसीबतों के या किसी मुश्किलों के. बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो फेलियर हुआ, गांधी जी वापिस आए. बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक. बिजनेस ग्रुप कैसे भी एंथुजियास्टिक नहीं थे वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जब 1932 में स्टार्ट हुआ. एज दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज. उन्हें डर था कि मिलिटेंट एक्टिविटीज हो जाएंगी, आंदोलन हो जाएंगे. वरीड अबाउट द प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस. और काफी समय से जो बिजनेस में नुकसान झेलना पड़ रहा है उससे वे दुखी थे, परेशान थे. एज वेल एज ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस. और यंगर मेंबर जो कांग्रेस के थे उसमें सोशलिज्म की भावना क्रिएट होती जा रही थी. उनमें एक सोशलिज्म का मतलब कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे काउंसिल इलेक्शन में. इस तरीके का सोशलिज्म यंगर मेंबर्स में आता जा रहा था. The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in the large numbers except in the Nagpur region as the industrialists come closer to the Congress workers stay aloof. Industrialist workers जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफी नहीं किया, सिर्फ नागपुर रीजन को छोड़ के. एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्किंग क्लासेस स्टेड अलूफ. इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरीके से करीब थे कांग्रेस के तो वर्किंग क्लासेस दूर रहे कांग्रेस से.
बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बावजूद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियल ऑफ गांधीयन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया, लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। उनके जो खुद के मूवमेंट थे कि लो वेजेस, उन्हें कम पैसा दिया जा रहा है और पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं। There were strikes by railway workers in the 1930 and dock workers in 1932. Strikes हुई रेलवे वर्कर्स की, डॉक वर्कर्स की 1932 में। 1930 thousands of workers in the Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participate in the protest. 1930 में thousands of workers ने छोटा नागपुर टिन माइंस में गांधी कैप्स पहनी और पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट में रैलीज निकाली, बॉयकॉट कैंपेन किया। बट द कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। मगर कांग्रेस रिलक्टेंट थी, अनिच्छुक थी कि वो वर्कर्स की डिमांड को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करे। कि वर्कर्स की डिमांड क्या थी कि लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन है उनके साथ, तो उन डिमांड्स को वो अपने स्ट्रगल के साथ नहीं जोड़ना चाहती थी। इट फेल्ट दैट वुड बी एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्स। उन्हें लगता था कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट एलिनेट हो जाएंगे, उन्हें अलग सा लगेगा। उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट को मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा मे बी, तो इसलिए वे नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कांग्रेस पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ देना चाहती थी। और जो वर्कर्स थे वो पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, मगर वर्कर्स की डिमांड को नहीं रखा जा रहा था ब्रिटिशर्स के सामने। उन्हें लगता था कि उनके जो एंटी इंपीरियल फोर्स है वो डिवाइड हो जाएगा। एंटी इंपीरियल फोर्स का मतलब इंपीरियल जो राजतंत्र है उसके खिलाफ जो एंटी इंपीरियल फोर्स है। अगेंस्ट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ड्यूरिंग द गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू हिम। काफ़ी ज़्यादा औरतें निकली घरों से गांधी जी को सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्च। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट एंड पिक्टेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स। उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को पिक्टेड किया, बहिष्कार किया उसका। मैनी वेंट टू जेल, काफ़ी जेल भी गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन्स वर नॉट फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। अर्बन एरियाज में से ये हाई कास्ट फैमिलीज में से थी, रूरल एरियाज में से ये रिच पीजेंट हाउस होल्ड से थी। Moved by Gandhiji call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. गांधी जी की एक आवाज में ये आंदोलन के लिए तैयार रहती थी और उनका मानना था they began to see service to the nation, उनका देश के लिए अपनी एक sacred, एक धार्मिक ड्यूटी है, जंग देश के लिए लड़ना वो मानती थी। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. जो औरतों का इंक्रीमेंट हुआ मूवमेंट में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उससे कोई रेडिकल चेंजेस नहीं आए, कोई प्रोग्रेसिव चेंज नहीं आए। औरत की पहचान में जो पोजीशन थी उनकी, जिस तरीके से वुमेन को ट्रीट किया जाता था हमारी सोसाइटी में, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ, बी गुड मदर एंड वाइफ। गांधी जी का मानना था कि वुमेन का जो ड्यूटी है वो घर को संभालना, लोगों की हेल्थ को संभालना, एज अच्छी मदर बनना, अच्छी वाइफ बनना। गांधी जी की ये सोच थी औरतों के लिए। एंड फॉर द लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस में भी एक रिलक्टेंट थी, अनिच्छुक थे लोग कि किसी वुमेन को किसी अच्छी पोजिशन देना, होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। वो सिर्फ इसलिए प्रेजेंट थी कि वो एक सिम्बॉलिक था कि औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो आप, व्हाई डिड वेरियस क्लासेस ग्रुप्स इंडियन पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि सबका अपना अपना एक मोटिव था। जो रिच पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे, पुअर पीजेंट्स रेंट नहीं देना चाहते थे, वो स्वराज का मतलब यही समझते थे। बिजनेस क्लासेस भी स्वराज का मतलब यही समझती थी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जहाँ पे उन्हें
ट्रेड और इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने में आसानी हो, तो उससे रिलेटेड इसका आंसर बनता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।